नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास के पावन कथा नंबर 6। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके अपनों पर हमेशा बनी रहे। उनकी कृपा से आप सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें। आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। चलिए अब शुरू करते हैं पावन कथा। व्याघ्र ने पूछा, ब्राह्मण, आपने तो पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास का कर्तव्य रूप में बताते हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। ये भगवान विष्णु कैसे हैं? उनके क्या लक्षण होते हैं? कैसे दिखते हैं? उनकी सत्ता में क्या प्रमाण मिलता है? और वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं? वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं? हे महामते, मैं आपका किंकर मात्र हूँ, मुझे यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याघ्र, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है? पहले यह सुनो। भगवान विष्णु समस्त शक्तियों के आश्रय, सभी गुणों की निधि और सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्फल और अनंत हैं। सत्य, चित्त और आनंद, यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियम आदि होते रहते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, 5 रात्र और महाभारत सब के सब विष्णु स्वरूप ही हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत सूत्र आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुषों ने कहा है। तब व्याघ्र ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया, किसी ने इंद्र को, किसी ने दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ है कुछ ऐसा कहा। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय न होता हुआ देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए पहुंच गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह से विचार कर लिया है, किंतु हम सब में कौन श्रेष्ठ है, यह फैसला हम अभी तक नहीं कर पाए। अभी तक किसी प्रकार के निश्चय पर नहीं पहुंच पाए। अब हे प्रभु, आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर यह पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवतागण कहने लगे, अच्छा प्रभु, ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उसके शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिरा नहीं।
हालांकि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पहले की ही तरह स्थिर रहा। इसके बाद गुह्य देश के दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर नहीं गिरा। इसके बाद उस विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने सूर्य के निकलने पर उसे अंधा और काना कहा। उस विराट शरीर का अब भी पता नहीं क्या हुआ। इसके बाद नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कानों से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं बाहर निकली। उस समय लोग उसे बहरा कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु तब भी नहीं हुई। वह शरीर फिर भी नहीं गिरा। उसके बाद जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु यह भी अभी तक धरती पर नहीं गिरा है। इसके बाद वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। अग्निदेव के निकलते ही वह विराट शरीर गूंगा हो गया, किंतु फिर भी नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु फिर भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। सबसे अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया और देखते ही देखते वह शरीर धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, प्रभु, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में एक एक करके प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों से प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया, शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में और अग्नि ने वाक इंद्रिय में और रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया। अर्थात उस विराट शरीर के जिस जिस अंग से वे देवता बाहर निकले थे वे सभी वापस उन्हीं अंगों में प्रवेश कर गए, किंतु धरती पर गिरा हुआ वह विराट शरीर नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित कर लिया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसीलिए समस्त चराचर जगत प्राणमेक में जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंशों द्वारा चारों ओर व्याप्त है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व ही नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती, बढ़ती नहीं है। अतः इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सबसे अधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राण उपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। विद्वान पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बतलाते हैं और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सांप पुरानी केचुली को त्याग देता है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर उस व्याघ्र ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली है और इस संपूर्ण जगत का गुरु है और ईश्वर है, तब फिर भी लोक में उसकी महिमा प्रसिद्ध क्यों नहीं हुई? शंख मुनि कहने लगे कि बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान
नारायण का यज्ञ करने के लिए गंगा जी के तट पर बड़ी प्रसन्नता से गया। वहाँ उसने अनेक मुनिगणों के साथ फूलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा कव बांबी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से आपकी महिमा तीनों लोकों में और खासकर भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याघ्र तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और धरती पर तो उसकी ख्याति विशेष रूप से होती ही नहीं। व्याघ्र ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्र सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और अलग अलग कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब भी मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब शंख कहने लगे, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद के कारण 3 प्रकार के जीव समुदाय में होते हैं। उनमें राजसी स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुण जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही यह मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। तमोगुण जीव तामसी वृत्ति से ही अपना जीवन चलाते हैं और हमेशा महान दुख में फंसे रहते हैं। उनमें दया लेश मात्र को भी नहीं होती, बहुत ही क्रूर स्वभाव के होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुण जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य और पाप दोनों ही कर्म करते हैं। पुण्य करते हैं तो स्वर्ग पाते हैं, पाप करते हैं तो यातना भोगते हैं। इसी कारण यह मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले और सात्विक वृत्ति से अपना जीवन चलाने वाले होते हैं। इसीलिए अलग अलग कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से अलग अलग अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु श्री विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान श्री विष्णु पूर्ण काम हैं। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं हैं। वे तो एक समान भाव से ही सृष्टि पालन और संचार करते हैं और उसका संहार भी करते हैं। सभी जीव केवल अपने गुण से ही कर्मफल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को एक समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष भी पलते हैं, फिर भी वे अलग अलग स्वभाव के होते हैं। इसमें बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार की कोई विषमता या निर्दयता का दोष नहीं होता है। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवाधिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोल कर देखते हैं। जब तक भगवान विष्णु आँख खोल कर देखते हैं तब तक प्रलय निमेष में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। अब व्याघ्र ने पूछा, हे मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? कृपया यह भी बता दीजिए। तब शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की हो, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का अगर निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोक से विरुद्ध ना हो, तो उसे भी सात्विक धर्म ही जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, नित्य,
नैमित्तिक और काम्य भेद के अनुसार 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए, जो सत्व गुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से पालन करते हैं। वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने गए हैं, जिनका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान रहते हैं, वे भागवत कहे गए हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकालते हुए मक्खन की तरह सभी शास्त्रों के सर्वभूतेषु मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय बैसाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वटवृक्ष तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा, जिसके खोखले तने में से एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तुरंत ही दिव्य स्वरूप होकर मस्तक झुकाकर शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्रुत देव जी कहते हैं, इसके बाद व्याघ्र सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई। तब उस सर्प ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीत मुनि और मेरे नाम रोचन था। मैं धनाढ़ अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवास किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, जुआ खेलना, लोगों की चुगलियां करना, सूद लेना, यही मेरा व्यापार था। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के ही शुभ कर्म किया करता था, वो भी बड़े गर्व के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और बुद्धि के जाने कितने ही वर्ष बीत गए। इसके बाद इसी बैसाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विज को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री पुरुष, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्र श्रोता प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर उस भागवत कथा में लीन रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जाकर बैठ गया। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसीलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और सांसारिक वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करने लगता और कभी जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार से अपना समय बिताया। इसके बाद दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मंत्रों तक मैं वहीं पड़ा रहा और यातना भोगता रहा। इसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ इस समय क्रूर तमोगुण सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में रह रहा था। मुनि, सौभाग्यवश आपके मुख से निकली हुई अमृतिक कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिसे सुनकर तत्काल ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई। जिनका मन समान है, जो सभी प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक भावना होती है। उनकी कभी भी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि भी धर्म में लग जाए।
देवाधिदेव भगवान विष्णु की कभी विस्मृति न हो। साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इसी प्रकार नाना तरह से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा रहा। तब शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास में और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी अक्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। हे ब्राह्मण, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना या फिर स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पाप रोग भी नष्ट हो जाते हैं और इंसान शोक रहित बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से या फिर द्वेष से जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं वे भी प्राणहारिणी पूतना की तरह परम पद को ही प्राप्त होते हैं। सदा महापुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम हैं, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, धन की इच्छा भी नहीं रखते और सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, बल्कि एक बार भी ध्यान कर लेने पर अपना परम प्रकाशम वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य भला किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याघ्र की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा की। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। इसके बाद संध्या हो गई। व्याघ्र ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि बिताई। भगवान की लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात बिताकर शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से व्याघ्र को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारी है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा कि भगवान विष्णु का एक एक नाम भी सभी वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम बताया गया है। इसीलिए हे व्याघ्र, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा। तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याघ्र को ऐसा आदेश देकर मुनिवर ने फिर दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याघ्र ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा।
फिर उसने अति योग्य बैसाख उक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को आता देख पंखा डुलाता, बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से रास्ते में चलने वाले पथिकों को स्नान करके दिन रात राम नाम जप करता था। इस प्रकार धर्म के अनुसार संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो कि सभी कर्म बंधनों को काटने वाली है। हे मिथिलापते, देखो बैसाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याघ्र भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी व्याख्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता है, दूसरों को सुनाता है या फिर पढ़ता है, हुंकारे भरता है, वह फिर से अपनी माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात बार बार इस संसार में नहीं आता। उसे इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है और वह हमेशा परम पिता परमेश्वर के चरणों में स्थान पाता है, अर्थात बैकुंठ में वास करता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।